अमेरिका से भारत लाया गया अनमोल बिश्नोई। लॉरेंस के टेरर सिंडिकेट को चला रहा था अनमोल। सिंडिकेट के 19 आरोपी अब तक गिरफ्तार। शूटरों को फंडिंग और मदद उपलब्ध कराता था अनमोल। लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई, जिसे लेकर यह माना जाता है कि वही एक ऐसा मुख्य कारण है जिसकी वजह से गैंगस्टर की दुनिया के जय वीरू कहे जाने वाले लॉरेंस और रोहित गोदारा के बीच दरार आई थी और जिसके बाद दोनों दूर होकर अपने अपने सिंडिकेट चला रहे थे और अब वही अनमोल बिश्नोई भारत लाया गया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई और कई आपराधिक मामलों में वंचित अनमोल बिश्नोई को प्रत्यार्पित कर भारत लाया गया है। अमेरिका से भारत पहुंचते ही एनआईए ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एनआईए की प्रेस रिलीज के मुताबिक 2022 से फरार अनमोल अमेरिका में बैठकर लॉरेंस के टेरर सिंडिकेट को चला रहा था और इसी सिंडिकेट के अब तक 19 आरोपी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। एनआईए ने बताया 2020 से 2023 के बीच गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर अनमोल बिश्नोई देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में शामिल था और इसी मामले में मार्च 2023 में उसके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हुई। एजेंसी ने यह भी खुलासा किया, अमेरिका में रहते हुए अनमोल बिश्नोई लगातार गैंग को निर्देश दे रहा था, शूटरों को फंडिंग और मदद उपलब्ध करा रहा था और जमीन पर काम करने वाले अपराधियों को संचालित कर रहा था। अनमोल बिश्नोई पर क्या क्या है आरोप? बाबा सिद्दीकी की हत्या का आरोप, सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग का आरोप, सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का आरोप और इनके साथ तमाम हत्या के प्रयास, वसूली और धमकाने के मुकदमे भी दर्ज हैं और इन्हीं आरोपों के चलते मुंबई पुलिस में लंबे समय से उसके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही थी। बताया जाता है उसे कैलिफोर्निया में इमिग्रेशन विभाग ने हिरासत में लिया। एनआईए की वेबसाइट के मुताबिक उसका नाम अनमोल उर्फ भानु है और पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला है अनमोल। माना जाता है 25 साल का अनमोल भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संचालन में बड़ी भूमिका निभाता था। भारतीय एजेंसियों का दावा है लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में करीब 700 शूटर सक्रिय हैं, जिनमें अधिकतर छोटे कस्बों और शहरों से आते हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर भारत के कई राज्यों में लॉरेंस नेटवर्क का प्रभाव माना जाता है। हत्या का प्रयास, धमकाने और वसूली जैसे कई गंभीर मुकदमों पर आरोपी लॉरेंस लगभग 2.5 साल से साबरमती जेल में बंद है और अब जब अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया तो इसी बीच पटियाला हाउस कोर्ट ने अनमोल बिश्नोई को 11 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया। एनआईए ने कोर्ट से 15 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने 11 दिन की रिमांड स्वीकृत की। मामले की इन कैमरा सुनवाई हुई और कोर्ट परिसर में भारी सुरक्षा तैनात रही। इसके बाद एनआईए के विशेष अभियोजक राहुल त्यागी जब मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने बताया अनमोल का कनेक्शन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से भी जुड़ा है, इसीलिए उससे खालिस्तानी लिंक और आतंकी फंडिंग को लेकर भी विस्तृत पूछताछ की जाएगी। अब एनआईए की निगरानी में अनमोल बिश्नोई को लगभग 24 घंटे हो चुके हैं। अब मामले में अपडेट क्या आता है देखने वाली बात होगी। देखते रहिए अपडेट इंडिया। 11 दिन की डिमांड मिली है, 29 नवंबर को उनको दोपहर 2 बजे वापस पेश करना। क्या डिमांड चार्जेस क्या है उनके खिलाफ? किस तरह के मर्डर चार्जेस भी लगाए गए हैं? कोई स्पेसिफिक? ये इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, इसको मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। एनआईए ने क्या दलीलें दी थी सर? एनआईए ने ये दलील दी है कि ये बीकेआई गैंगस्टर सिंडिकेट का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, उसको रन करने में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ये फाइनेंसेस लोगों को बाहर भगाने में, लोगों के फॉल्स आइडेंटिटीज लेने में इनका क्या रोल रहा है, सोशल मीडिया के कौन कौन से हैंडल ये लोग चला रहे हैं, उसका हमें इन्वेस्टिगेशन करना है और बहुत सारी बातें पता करना है। खालिस्तानी कनेक्शन को लेकर भी बता। खालिस्तानी कनेक्शन को लेकर भी हम इनकी जांच कर सकते हैं। सर आपका नाम क्या है? राहुल त्यागी। आप उनके अनमोल की तरफ से? नहीं, मैं स्पेशल प्रोसिक्यूटर एनआईए हूँ। मिस्टर राहुल, योर फुल नेम? राहुल त्यागी।